हेलो गाइस, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। स्वागत है आप सबका हमारी नई मुहिम 5 मिनट सीरीज ओनली फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो इससे पहले हम लोग कई सारे टॉपिक इस मुहिम के थ्रू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज एक नया टॉपिक धमाकेदार प्रेजेंटेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करती है तो वो कैसे डेवलप करती है, कैसे एक प्रोडक्ट आइडिया से लेकर हमारे हाथ में आता है, तो कौन कौन से लॉजिक्स इसके पीछे छुपे होते हैं और कैसे कैसे प्रोसेस करके एक आइडिया को हम गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। देखो, हमारे माइंड में एक आइडिया आया कि चलो ये प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तब से लेकर जब तक प्रोडक्ट हमारे हाथ में नहीं आ जाता है, कंज्यूमर के हाथ में नहीं आ जाता है, तब तक की जो स्टेजेस होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट बनाना। तो चलिए आज की क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। चलिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाए। मतलब प्रोडक्ट आपके माइंड में है तब से लेकर आपके हाथ में लेकर आना और उसको ये बताना कि भाई ये आपका प्रोडक्ट है, नाउ दिस प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज। सोचो कितना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा एक प्रोडक्ट, एक कितने एफर्ट्स लगते होंगे आइडिया को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो वही सब चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट मतलब यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स दैट आर इन योर माइंड और कन्वर्ट इट इनटू द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट विल बूस्ट अप योर सेल एंड सेटिस्फाई द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। राइट? तो यहां पर एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो वो जो सीरीज ऑफ स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में आता है या नई ग्रोथ प्रोडक्ट के मार्केट में आती है तो इस चीज को हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी को बढ़ाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट में नई चीजें क्या लेकर आए जिससे हमारा कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड फील करे। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पीछे? यहां पर यह रहता है कि हम कंपनी का जो मार्केट शेयर है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए विद द हेल्प ऑफ सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड। मतलब कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करके हम कैसे कुछ ऐसी चीज बनाएं जिससे कस्टमर जो है वो हमारा सेटिस्फाइड फील रहे और हमारी मार्केट शेयर और हमारा ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए। तो यही चीजें हमारी इसमें आ जाती है। तो हमारे कंज्यूमर के स्टैंड पॉइंट से लेकर, मतलब कंज्यूमर अभी सोच रहा है तब से लेकर कंज्यूमर को एक बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोवाइड करना, तब तक का जो हमारा सफर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट जो है वो हर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई नहीं करता। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम यूज भी नहीं करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। तो क्यों हम हैबिचुअल हो जाते हैं, ये चीज डिपेंड करती है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। कि अगर कोई कंपनी हमारे बेस को क्रिएट कर रही है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है और ये देख रही है कि इससे हमारे कंज्यूमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो डेफिनेटली वी विल यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर कंपनी ने ठीक है भाई प्रोडक्ट बना दिया और सेटिस्फाई हो या ना हो तो वो चीजें हमारी मार्केट में ज्यादा पॉपुलर नहीं रहती हैं। देखो, यहां पर हमारा एक ऐसी चीज है कि हम क्या बनाएं क्या बनाएं। ठीक है, हमें ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तब से लेकर हमारे पास प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ गया, तब तक का जो सफर है वो क्या रहेगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करते हो आप?
आइडिया को जनरेट करोगे। मतलब आइडिया पर आप काम करोगे और आप देखते हो कि भाई आइडिया को जनरेट किया जाए। मतलब आइडिया को आप कैसे जनरेट करोगे, सोचो। वो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू कर सकते हो, आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को लेकर कर सकते हो, आप नई क्रिएटिविटी को लेके, नई इनोवेटिव चीज़ों को लेके, ठीक है। आप क्रिएटिविटी इनोवेटिव को यूज करके आप अपने माइंड में आइडिया को जनरेट कर सकते हो। सबसे पहली स्टेज आइडिया जनरेशन, दूसरी स्टेज आइडिया स्क्रीनिंग। अब कई बार होता है कि कुछ लोगों का दिमाग जो होता है बहुत खुरापाती होता है, उनके माइंड में 2-3 आइडिया आ गए, ठीक है, वेरी गुड, आइडिया आ गए, लेकिन हम काम तो एक पे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, आइडिया को स्क्रीन करोगे। मतलब आप 2-3 आपके माइंड में आइडिया आ गए तो आइडिया को आप स्क्रीनिंग करोगे और देखोगे कि हमारा जो बेस्ट आइडिया जो है वो कौन सा है, और उसमें से एक आइडिया जो आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। आइडिया को स्क्रीन कर लिया, स्क्रीन करने के बाद आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हो और उसकी टेस्टिंग करते हो। मतलब आप ये देखते हो कि भाई हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये सही है या गलत है, या एवं ही हवा में चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट कितना वैलिड है और हमारा कॉन्सेप्ट जो काम करेगा या नहीं करेगा, इस चीज पे देखा जाता है। नेक्स्ट आता है, उससे रिलेटेड हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। मतलब मार्केट को लेके हम किस किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएगी कि क्या ये प्रोडक्ट जो वो हम आगे इस पे काम कर सकते हैं, क्या हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम इस चीज पे जो वो आगे काम करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या है कि यहां पर हम ये चीज देखते हैं कि हमारा जो आइडिया जो काम कर रहा है, क्या वो वाकई में पॉसिबिलिटी उसकी है, मतलब फिजिबिलिटी उसकी क्या रहेगी, और क्या ये जो मार्केट है, प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, हम कितनी कॉस्ट लगाएंगे, कितना इनपुट लगाएंगे और कितना हमें आउटपुट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, आइडिया को आपने जो वो जनरेट कर लिया, आइडिया को स्क्रीन कर लिया, आइडिया को स्क्रीन करने के बाद कॉन्सेप्ट आपने टेस्ट कर लिया, मार्केट स्ट्रेटजी आपने डेवलप कर ली, और उसके बाद फिजिबिलिटी एनालिसिस आपने कर लिया। मतलब आपने ये देख लिया कि भाई ये जो चीज़ है वो हमारी प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी, या इस चीज़ का हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये चीज़ आपने देख ली। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट को आप डिज़ाइन करोगे, मतलब आप प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करोगे। मतलब आप प्रोडक्ट को देखते हो कि भाई किस किस तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट को बनाने स्टार्ट करते हो। प्रोडक्ट बना लिया, अब आप क्या करोगे, पायलट सर्वे करोगे। पायलट सर्वे का मतलब होता है मार्केट में आप टेस्टिंग करोगे। प्रोडक्ट को इतने बड़े लेवल पे कभी भी लॉन्च नहीं किया जाता, उसको क्या किया जाता है, पहले एक पायलट सर्वे किया जाता है। मतलब छोटा छोटा एक सैंपल, मतलब आप जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ताकि आप क्या कर सको, ये देख सको कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है लोगों का ओपिनियन क्या रहेगा, पता चले भाई हम इतने बल्क में जो वो प्रोडक्ट को बना लें और मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी ना रहे। तो इसमें हम जो वो टेस्ट मार्केटिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे, मार्केट में एक सर्वे कंडक्ट करवाएंगे और उसमें देखेंगे कि अगर हम इस प्रोडक्ट को बल्क में लॉन्च करते हैं तो लोगों का ओपिनियन क्या रहेगा। तो लोग उसको टेस्ट करेंगे, बताएंगे भाई, अपना ओपिनियन बताएंगे, बढ़िया प्रोडक्ट है नहीं है। जैसे कोई शैम्पू, कंडीशनर या इस तरीके की चीज़ें मार्केट में आती है तो फ्री सैंपल्स आपके डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। वो इसलिए करे जाते हैं ताकि लोग अपना ओपिनियन दे। अगर लोगों को पसंद आएगा तो लोग बोलेंगे भैया वो वाला वो देना जरा, उसका बड़ा पाउच है क्या, या उसकी बॉटल है क्या, ठीक है। तो अगर ठीक है भाई लोगों को प्रोडक्ट आपका पसंद आता है तो लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट, जैसे ही आपका पायलट सर्वे कंप्लीट होता है, अब आपकी धमाकेदार मार्केट में एंट्री हो जाती है। प्रोडक्ट आपका लॉन्च हो गया, कमर्शियलाइजेशन आपने कर दिया और धमाकेदार मार्केट में आपकी एंट्री हो गई। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करा, आइडिया को जनरेट करा, ठीक है, आइडिया को स्क्रीन करा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई, बिजनेस एनालिसिस करा। बिजनेस एनालिसिस का मतलब फिजिबिलिटी स्टडी, और ये चीज देखना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या नहीं है, या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना प्रॉफिट, अब कितना मार्जिन रहेगा हमारा, और क्या क्या चीजें हमें इनिशियल स्टेज पे हमें अरेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट को आप बनाना शुरू करोगे। प्रोडक्ट बनाने के बाद आप जो वो मार्केट टेस्टिंग करोगे, यानी पायलट सर्वे करोगे, मतलब थोड़ा सा आप जो मार्केट में लॉन्च करके देखोगे और लोगों का ओपिनियन चेक करोगे कि भाई लोगों का क्या ओपिनियन इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट आपका आता है कमर्शियलाइजेशन, यानी धमाकेदार एंट्री, ठीक है। चलिए, ये हमारे 8 स्टेप हैं और 8 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आपका आएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है, सीक्वेंस करने के लिए कई बार आ जाता है कि इनको सीक्वेंस करो, या कई बार आपका पूछ लेता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही स्टेप दे,
हो सकता है वो ये 4 स्टेप आपको दे दिए और बोल दिया कि भाई आप इनको बताओ जरा कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप आप बाद में आएगा, और उसमें आप ढूंढ रहे हो कि आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग तो है ही नहीं, कोई जरूरी है कि ये सारे स्टेप दे दे, सारे स्टेप ना भी दे तब भी वो काम कर सकता है अपना। ठीक है, आइडिया जनरेशन में आपने क्या करा, आइडिया को, पूल ऑफ आइडिया आपने लिया, ठीक है, नॉन जो फिजिबल आइडिया है उसको आपने हटा दिया, उसको आपने स्क्रीन करा, अब 2-3 आइडिया आपके माइंड में आ गए, उन सारे आइडियाज पे आपने काम करा और देखा कि भाई किस किस तरीके से जो चीजें हैं उनको आप इवेल्युएट किया, कंपैरिजन करा, जो अलग चीजें थी उनको आपने हटा दी, जो सूटेबल है उनको आपने रख लिया। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करा आपने, ठीक है, इसमें आपने देखा कि भाई कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के लिए कि मतलब कौन सी चीजें आपके लिए बेस्ट रहेंगी, कॉन्सेप्ट आपका जो वो मार्केट में पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने बनाई, बिजनेस एनालिसिस किया, प्रोडक्ट को डेवलप किया, मार्केट टेस्टिंग करी और कमर्शियलाइजेशन आपने कर दिया। नेक्स्ट चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं आपको। जब मैकडोनल्ड मार्केट में आया तो मैकडी आपका जो था वो फास्ट फूड इंडस्ट्री में था, लेकिन धीरे धीरे मैकडी जो वो और भी चीजों में आ गया। मैकडी ने क्या करा, एक नया बर्गर जो है वो मार्केट में लेकर आ गया। उसने देखा कि जब मैकडी जो है वो मार्केट में आया था तो पहले बीफ बर्गर लेकर आया था, लेकिन बाद में पता चला यहाँ पे बीफ बर्गर तो लोग जो पॉपुलर नहीं करते। फिर उसने क्या करा, मार्केट को दोबारा से सर्वे करा और मार्केट को सर्वे करने के बाद एक बर्गर की कैटेगरी ये लोग लेकर आए। नेक्स्ट आपका जो कोको कोला जो मार्केट में आया तो उसने भी एक डेवलपमेंट फेज को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज को ओरिजिनेट किया। उसने क्या करा कि उसने जो है वो मार्केट में कोक तो वो लेकर ही आया, लेकिन उसके साथ साथ में और भी कई सारी चीजें लेकर आया, जैसे डाइट कोक लेकर आया, वनीला कोक लेकर आया, जिंजर कोक लेकर आया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्होंने किया और देखा कि भाई लोगों को इनकी रिक्वायरमेंट है और लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही आपका गूगल है। गूगल जब मार्केट में आया तो एक अलग तरीके से था, फिर इन्होंने एक अलग तरीके से अपना एक क्रोम जो वो लेकर आ गए इंटरनेट यूजर के लिए। एग्जिस्टिंग यूजर जो थे, अब आपका एक जो वो सर्च इंजन लेकर आ गए क्रोम। ठीक है, तो क्रोम पे जाके ब्राउजर पे आपने ब्राउज किया और आपने उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये लाइव एग्जांपल है आपके कि कंपनियों ने कैसे कैसे प्रोडक्ट जो वो डेवलप करे हैं मार्केट में पॉपुलर होने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो इनके माइंड में आइडिया आया होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ कमियां निकली या उनको लगा कि भाई कुछ और क्रिएटिविटी करके हम नई चीज मार्केट में लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। थैंक यू गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी मुहिम 5 मिनट सीरीज को देखना ना भूलें। इसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट फॉर रेलिवेंट एंड नॉर्मल डेली लाइफ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।